नमस्कार बच्चों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास सिक्स की जो मैथ्स की क्लासें हम चल रही थी एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है ना, जिसमें आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। एक्सरसाइज 3.1 के बारे में इससे पहले हमने जो है 2 एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट कर ली हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जाके जल्दी से वो वीडियो सारे के सारे देख लीजिएगा और मैथ्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं 3.1 जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्या है इसमें, सारे के सारे बिल्कुल डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो है सारे समाधान बताए जाएंगे, सारे मैथ सॉल्यूशन करेंगे। 6, 7, 8, 9 और 10 सारे के सारे हमने जो है हम जो है सॉल्यूशन करवाएंगे पूरे 10 तक। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो घंटे का निशान दिखता है ना बेल आइकन का, उसे भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए हम फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। 3.1 एक्सरसाइज है 3.1, देखते हैं क्या है इसमें, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। पहले टॉपिक का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, यानी प्ले विद द नंबर्स। नंबर्स के साथ में प्लेइंग करना, खेलना, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक, इसका एक्सरसाइज जो है 3.1 दे रखा है। 3.1 के अंदर आज जो है इसी प्रकार से थोड़ा सा पीडीएफ हमारे मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इसको जो है मैंने इस प्रकार से जूम वूम करके रखा है, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे से आपको जो है व्यवस्थित अच्छी तरीके से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। क्या करना भाई, हमें इनके गुणनखंड लिखने हैं। क्या लिखने हैं? गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड का मतलब ये है कि जो इस ये जो नंबर्स लिखे हुए नंबर में जिस जिस संख्या का डिवाइड होता है वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो कैसे लिखने हैं गुणनखंड, क्या लिखने हैं गुणनखंड, तो देख लीजिएगा, ये सारे सारे संख्या दे रखी है, सभी संख्याओं के गुणनखंड हमें लिखने। क्या लिखने भाई? गुणनखंड लिखने। तो गुणनखंड कैसे लिखते हैं वो अभी हम जो है पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कैसे क्या करना है। फर्स्ट दे रखा है 24 के गुणनखंड क्या हो गया, मतलब आप ध्यान से सुनना कि 24 में अगर 1 का डिवाइड करूँ मैं 24 में तो हो जाएगा, तो 1 इसका गुणनखंड हो गया। फिर 2 से करेंगे तो भी 24 डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो भी 24 डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 4, फिर 5th से नहीं होता है, 6 से होता है, फिर 12 से होता है, फिर 20 से हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखें हम तो ये हो गए 20 के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि 24 जो दे रखे ना 24, इस 24 को हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? डिवाइड कर सकते हैं इसको, कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जिस जिस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं वो सभी जो है 24 के क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखो, इसको हम जो है 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 हो गया, फिर 2 से कर सकते हैं 2 हो गया, फिर इसको 3 से डिवाइड किया जाता है 3 हो गया, 4 से कर सकते हैं 4 हो गया, फिर 5th से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीटली पूरा डिवाइड होना चाहिए। यूँ नहीं कि पॉइंट्स में आंसर आ जाता है, पॉइंट्स में नहीं, पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी कि कहते हैं कि पूरा भाग जाना चाहिए, है ना। तो फिर 4 से होता है, फिर जो है 6 से होता है, फिर अगर हम बात करें तो आगे 6 के बाद में 12 से होता है, ठीक है। 12 के बाद में फिर ये 24 से होता है। तो ये सारे के सारे जो इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देख लो 15 के कौन कौन से हैं। तो 15 में सिंपल सी बात है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, तो ये दे रखे इसके भी यहाँ पे, ठीक है। फिर है 21 के हैं 1, 3, 7, 21, फिर 27, तो 27 के कौन कौन से? तो 27 के हैं भाई, देख लीजिएगा आप आराम से, 1 है, 3 है, 9 है, ठीक है ना, ये 27 के। फिर 12, तो 12 के कौन कौन से? तो 12 के भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। फिर 20 के, तो इसी प्रकार से 20 का देखिए 1 का अगर डिवाइड करूँ मैं तो 20 के 1 का डिवाइड पूरा होता है ना, तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 से डिवाइड नहीं होता है 20 कम्प्लीटली, तो नहीं है। फिर 4, तो 4 से होता है तो 4 है, 5th से होता है तो 5th है, ठीक है। 6 से नहीं होता है तो 6 नहीं है, 7th नहीं है, 8 नहीं है, 9th नहीं है, 10 है। 10 से डिवाइड किया जाता है किसे? 20 को, इसको 20 को, ठीक है ना, ये 20 के लिख रहे हैं हम यहाँ पे। और फिर आता है फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो है नहीं होता, फिर वापस 20 से ही डिवाइड होता है ये। तो ये सारे के सारे हो गए किसके? 20 के गुणनखंड हो गए। कौन सा? 1, 2, 4, 5, 10, 20, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गुणनखंड लिखने हैं आपको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका लगभग गुणनखंड के अकॉर्डिंग था, तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
ये तो हाँ लिखे हुए 20 के गुणनखंड है, 18 के गुणनखंड है, ठीक है, फिर 36 के गुणनखंड है। तो सारे सारे देख लिए हमने, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब ये कह रहा है कि भाई प्रथम 5 गुणज लिखने, क्या लिखने हैं, गुणज। गुणज क्या होता है, अब देखो गुणज इतनी देर तो हमने देख लिया गुणनखंड, अब कह रहा है कि भाई गुणज लिखो। गुणज क्या होता है, तो गुणज का मतलब होता है सिंपल सा, आप याद रखना, इसका टेबल लिख दो। क्या लिख दो, टेबल। टेबल मीन्स पहाड़ा लिख दो, इसका क्या लिखना है, पहाड़ा लिख दो। इस संख्या का जो भी संख्या है उसका पहाड़ा लिख दो, वो इसके गुणज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। तो जैसे कि देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 के गुणज कौन कौन से होंगे, 5 के गुणज कौन कौन से होंगे। तो देखिएगा 5 के गुणज हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। मतलब कह रहा है कि फर्स्ट 5 लिखने, प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि 5 की टेबल में आने वाली 5 संख्याएं जो हैं पहले पहले वो लिख दो, वो इसके गुणज हो जाएंगे, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20 और 25, तो ये इसके गुणज हो गए। फिर बात करें 8 की, तो 8 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए बिल्कुल भाई हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे 8, एक हो जाएंगे 16, फिर 24, फिर 32, फिर हो जाएंगे 40। तो ये इसके गुणज हो जाएंगे, किसके, 8 के। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पे ये 8 के, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए 8 के गुणज, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये देखो 8 हैं, 16 हैं, फिर 24 हैं, फिर 32 हैं, फिर 40 हैं। इस प्रकार से फिर 9 के देख लीजिएगा, 9 के कौन कौन से, तो 9 के देखिए एक तो 9 है, 18 है, 27 है, 36 है और 45 है। तो ये इसके गुणज दे रखे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसे भी गुणज को भी सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो जिससे डिवाइड होता है उसको गुणनखंड हो जाएंगे, और जो इसके टेबल में आते हैं वो गुणज हो जाएंगे। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है ना, बिल्कुल इतने ईजी में कोई नहीं बताएगा आपको। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, स्तंभ 1 की संख्या का स्तंभ 2 के साथ में मिलान कीजिए। क्या करना है भाई, मिलान करना। किसका मिलान करना है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से देखना जरा। स्तंभ ए दिया हुआ है इस तरफ, ठीक है, और स्तंभ बी दिया हुआ है इस तरफ। अब कह रहा है कि फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 35। तो ध्यान से देखना, 35 जो है उसका गुणज या गुणनखंड जो भी इसमें दे रखा है उसको इससे मिला देना है, ठीक है। तो 35 का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि 35 जो है, अगर पहले देख लीजिए गुणनखंड कोई है क्या, गुणनखंड कोई है नहीं, क्योंकि 35 के अंतर्गत कौन सी संख्या का डिवाइड होता है। तो देख लीजिए गुणनखंड के लिए 2 दे रखी, 30 और 50। 30 से भी 35 डिवाइड नहीं होता है, 50 से भी 35 डिवाइड नहीं होते। तो अब हमें गुणज ही निकालना है। तो गुणज का मतलब क्या होता है कि 35 कौन से टेबल में आते हैं, तो कौन से टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में नहीं आते, 7th के टेबल में आते हैं। किस में आता है, 7th के टेबल में। तो 35 जो है किससे मिल जाएगा, बी ऑप्शन से मिल जाएगा, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा 15 की अगर बात करें तो 15 क्या है, ध्यान से देखना, 15 क्या किसी से डिवाइड होते हैं, तो 15 किसको डिवाइड करते हैं, 30 को डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 16, तो 16 जो है वो किसके टेबल में आते हैं, तो 8 के टेबल में आते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका गुणज हो जाएगा। फिर 20 की बात करें, 20 की अगर हम बात करें और 25 की बात करें, तो कौन किससे डिवाइड करेगा भाई, तो 25 किससे हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70 से, लास्ट बच्चे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ऑप्शन यहाँ दे रखा है, थर्ड का ए, फिर एफ, फिर ई, ऑप्शन जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 9 के आपको सभी क्या लिखने हैं भाई, गुणज लिखने हैं जो 100 से कम है। तो अभी मैंने बताया था गुणज क्या होता है, टेबल में आने वाली संख्या है। तो 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, 54 है, 63 है, 72 है, 81 है, 90 है, और लास्ट जो आता है वो आता है 99, ठीक है। और देखिए टेबल मतलब ऐसा नहीं कि टेबल तक है जो संख्या, उससे आगे भी हम और नंबर बना सकते हैं ना, मतलब 9 ऐड करके करते आगे जाके चले जाएंगे। तो अभी ये कह रहा है कि 100 से कम होना चाहिए, तो 100 से कम तो 99 भी होता है ना, और 99 भी अगर 90 से आगे जाएंगे, 90 में मतलब 90 में 9 और ऐड कर लेंगे हम, तो 99 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके गुणज हो गए, क्या हो गए, इसके गुणज हो गए, किसके, 9 के, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो देखिए मित्रों, इतने ही क्वेश्चन थे 3.1 से, किससे, एक्सरसाइज 3.1 से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने जो है इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लगता है कि वीडियो को थोड़ा और अच्छा बनाना है तो मुझे बताइएगा, क्या चेंज करना है तो मैं चेंज जरूर करूँगा, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा लिंक है तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहचान और क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जो है लिंक है तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सारे के सारे वीडियो जरूर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, पूरे जो हैं कंप्लीटली जरूर देखना। थैंक यू सो मच।